देखिए, मुकेश सहनी जी से मैंने दूसरा सवाल किया था और वो उस सवाल को टाल गए। मेरा एक ही सवाल था कि निषाद समाज ये जानना चाह रहा है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब आता है तो उस समय निषाद समाज को मुकेश सहनी जी टिकट क्यों नहीं देते हैं। उस समय दूसरे जाति का याद उनको आ जाता है। तो राजनीति में मदद जो है निषाद समाज करेगा और टिकट के वक्त वो दूसरे समाज को टिकट दे देंगे। मुकेश सहनी जी, जब आप 3 सीट लोकसभा लड़ रहे थे तो निषाद समाज क्यों नहीं याद आया? जब विधानसभा लड़ते हैं तो उस समय भी आपको निषाद समाज क्यों नहीं याद आता है? मेरा ये सवाल था। दिलीप जायसवाल जी, आप भी सुन लीजिए, आप ही को जवाब दे रहे हैं। वो हमसे पूछते हैं कि कितना आप निषाद को चुनाव लड़ाते हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। वीआईपी पार्टी आप सबको पता होगा, 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीट लड़े, 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा, यानी हम पिछड़ी जाति पे दाव लगाए। उसके बाद आइए 2020 का चुनाव था। 2020 में हमें 11 सीट मिला और 11 सीट में 5 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया, यानी कि 11 में से 5 सीट अति पिछड़ा को लड़ाने का मतलब होता है 42%। दिलीप जी सुन लीजिए, एक जगह से स्वयं हम लड़े, बक्सर से हम चौधरी जी को लड़ाए, जयराज चौधरी जी को, सुगौली से रामचंद्र सानी जी को लड़ाए और एक जगह हरिशनी जी को हम टिकट दिए थे और किशनगंज में लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया था, यानी कि 5 टिकट हमने अति पिछड़ा को हमने टिकट देने का काम किया। ये बात अलग है कि सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने दिया। रहा 2024 का 3 लोकसभा सीट हमको मिला, अंतिम आवर में गठबंधन हुआ और 3 लोकसभा सीट में 1 सीट सुरक्षित था गोपालगंज, वहां हमारा कोई बस नहीं, वहां हम एससी भाई को चुनाव लड़ाए हैं। फिर 2 सीट हमको बचा, एक मोतिहारी और एक झंझारपुर, तो हमने यहाँ पे ओबीसी को चुनाव लड़ाया, पिछड़ा समाज को लड़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी तैयारी नहीं थी। अब निषाद समाज दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा। बिहार के राजनीति में बता दिया कि मल्ला सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बनाता। ये मैंने आपको जवाब दिया। और आप बताइए कि 2020 में आपने किस तरीके से टिकट बांटा। 110 सीट टिकट भाजपा के पास था, 110 सीट में 55 सीट जो है ऊंची जाति को लड़ाया, 50% सीट उन्होंने उनको लड़ाया। क्या यही सामाजिक न्याय है? यही सबका साथ सबका विकास है? आप तो कहते हैं कि हमारा मोदी जी पिछड़ा समाज का बेटा है, तो यही है पिछड़ा समाज का राजनीति। जिनकी आबादी 10% है उनको अपने 50% सीट देने का काम किया। दूसरा, आपने 29 सीट आपने ओबीसी को दिया, BC2 को 26% आपने उनको टिकट दिया, जबकि उसमें बिहार में 27% उनकी आबादी है। आप आ जाइए बिहार में अति पिछड़ा, जो आप निषाद अति पिछड़ा की बात करते हैं, बताइए जायसवाल जी, तो मात्र 10 टिकट आपने 2020 में बांटा, सिर्फ 9%, यानी कि जिसको 3 रोटी की आवश्यकता था आपने उनको 1 रोटी दिया। आप बताइए। और फिर आपने कुल मिलाकर 15 सीट दिया हमारे अनुसूचित जाति भाई को, 19% आबादी को। यहाँ पे भी इनके हमारे दलित भाई के साथ चीटिंग किए। और मैं भाजपा को और भाजपा के जितने भी नेता, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, मैं उनके साथ चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर दम है तो 2025 में जितना सीट मुकेश सहनी अति पिछड़ा निषाद समाज को देगा, उतना सीट आप ही देके दिखाइए। उतना सीट नहीं, उतना परसेंटेज के तहत आप लड़िएगा। ज्यादा सीट तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। जब हम जितना लड़ेंगे उतना हम देंगे, उसी अनुकूल परसेंटेज आप दीजिए। जो आपने पिछली बार सामान्य वर्ग को आपने दिया, 15% आबादी को आपने 55% सीट दिया, उसी तरीके से बांटिए। अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन अगर जिंदा है तो बिहार में अति पिछड़ा को 37% टिकट देके दिखाइए, तब हम समझेंगे सबका साथ सबका विकास। आप क्या समझते हैं? हमारे पास डाटा नहीं है, सब आप ही काबिल है। हम नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है? हाँ, हम अपने रास्ता चलते, बहुत भोगता, बहुत जवाब नहीं देते। ये है भाजपा का चाल चलन।